कोई भी सामान जैसे ख़राब है, नीमन है, चेक करना रहेगा तो सीरीज टेस्टिंग लैंप का इस्तेमाल करेंगे। ये ज़्यादातर इस्तेमाल आपका पंखा, मोटर वगैरह का वाइंडिंग चेक करने के लिए काम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह का बोर्ड ले लेना है। बोर्ड के लिए देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बना दिए। बोर्ड है आपका, 2 गो स्विच रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे, ये बना रहे हैं हम सीरीज, ये हो गया मेन। आपको 2 तरह का सॉकेट है, एक सीरीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक मेन के लिए। दोनों का आपका 2 ठो स्विच रहेगा, 2 ठो आपका इस तरह से 3 पिन सॉकेट है। आप 5 पिन सॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका एक होल्डर हो गया और ये आपका इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर ये बताने के लिए कि बोर्ड में लाइन आ रहा है। और इसमें एक हम 1 mm वायर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एक ये आपका ठंडा गर्म का वायर रहेगा। न्यूट्रल जो है आपको होल्डर को डायरेक्ट जोड़ देना है, यानी ये जो होल्डर होगा इसके एक पॉइंट को डायरेक्ट न्यूट्रल जोड़ देना है। और साथ ही जो इंडिकेटर है, ये इस इंडिकेटर के एक वायर को भी डायरेक्ट इसमें हमको जोड़ देना है। साथ ही ये जो मेन का इस्तेमाल होगा, इसमें आपको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ न्यूट्रल जोड़ देना है, यानी इसको भी न्यूट्रल मिल गया, इंडिकेटर को भी न्यूट्रल मिल गया और ये हमारे बल्ब को भी न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया। अब रह गया फेज का बारी। तो करना क्या है कि जो फेज वाला वायर है, ये स्विच जो देख रहे हैं आप, इस स्विच के जो निचला टर्मिनल्स होता है, इस दोनों पॉइंट में आपको इस तरह से जम्फर कर देना है। जम्फर करने से क्या होगा कि ये जो फेज वाला वायर है, उस वायर को अगर एक में देंगे तो दोनों को फेज मिल जाएगा। ये जो है आपका ये स्विच है, स्विच का सिंबल इस तरह से होता है। अब क्या करना होगा आपको कि ये आपका मेन है, तो मेन को फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो चूँकि न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे चुके हैं, अब फेज देंगे। तो यहाँ से फेज जो है स्विच से होते हुए सॉकेट को फेज दे दिए। इसके बाद क्या करना है, रह जाएगा हमारा सीरीज के लिए। तो यहाँ से ये चला जाएगा फेज आपका इस तरीके से सॉकेट के एक पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट से क्या करना है आपको, इस तरीक़े से इसमें आपको जोड़ देना है। अब क्या होता है, ये तो मेन तो समझ रहे हैं, और साथ ही इंडिकेटर को भी चाहिए फेज। तो इंडिकेटर को भी क्या करेंगे कि हम यहाँ से इंडिकेटर को हम फेज दे दिए, ताकि हमारा ये इंडिकेटर जो है ना वो भी जलता रहे, पावर ऑन का शो करते रहेगा। अब करना क्या है, होता क्या है कि देखिए बल्ब को तो न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है। अब इस सीरीज काम कैसे करता है ये समझेंगे। तो जिस यहाँ पे हम एक प्लग खोजते हैं, ये प्लग इसमें घुसाएगा इस तरीक़ा से, और इसमें जो 2 वायर रहता है, ये दोनों वायर को जैसे टच करते हैं तो इससे फेज होते हुए 2 पिन सॉकेट से होते, प्लग से होते हुए आपका ये चला जाएगा, ये आउटपुट में होते हुए बल्ब को मिल जाएगा। यानी कि ये प्लग क्या करता है, दोनों टर्मिनल्स को मिलाने का काम करता है। इसी में जब पंखा मेरा सही रहेगा ना, तो ये बल्ब आपस में जल जाएंगे, और ये आपका जैसे दोनों तार सटेगा मतलब कंटिन्यूटी आ रहा है, और ये बल्ब आपका जलना शुरू कर देगा, ग्लो करेगा। तो सीरीज लैंप इस तरह से ही काम करता है। अब इसको हम ये बोर्ड में अब हम कस के दिखाएंगे आपको। एक इसको रखेंगे मेन के लिए, इसको सीरीज के लिए, और 2 ठो स्विच रहेगा ऑन ऑफ के लिए, इंडिकेटर, और यहाँ पे आपका इसका होल्डर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूट्रल सबको देना शुरू कर देंगे। न्यूट्रल इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इंडिकेटर को भी देंगे। सीरीज का ये है, मेन का ये है, ठीक है। तो मेन वाले से शुरू करते हैं, न्यूट्रल देना शुरू करेंगे। न्यूट्रल दिए, इसको न्यूट्रल देंगे बल्ब को, और न्यूट्रल देंगे इंडिकेटर को। यहीं से न्यूट्रल यहाँ पे हम इसको टेपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अब यहाँ से हम मेन में भी दे दिए, इंडिकेटर में भी। अब मेन का काम शुरू करेंगे, फेज वाले का। सबसे पहले आपको ये दोनों स्विच को आपस में जोड़ना होगा। इसके लिए एक वायर को इस तरह से लंबा छील लेना है, छील के इसको ऐसे लुड़ेट लेना है। देना है फेज,
उसको बाद में देंगे, तार बचेगा उसमें से, यानी यहाँ फेंच देंगे। ये दोनों स्विच से आउटपुट करेगा, ये आउटपुट का चलेगा मेन वाले के लिए, चलेगा सीरीज वाले के लिए। अब मेन वाले का पहले हम कनेक्शन कर ले रहे हैं इस तरीक़ा से। यहाँ से फेज ले करके सॉकेट को दे देंगे, यहाँ से फेज यहाँ से दे देंगे। ये मेन का था, पहले न्यूट्रल दे दिए, यहाँ से न्यूट्रल बल्ब को मिल गया, इंडिकेटर को मिल गया। फेज देंगे यहाँ पर स्विच में, स्विच का फेज चला गया। मेन का काम कंप्लीट हो गया। अब सीरीज का करेंगे, यहाँ से फिर स्विच में देंगे, स्विच से होल्डर में चला जाएगा। स्विच से आ जाएगा सीरीज वाले सॉकेट में, सॉकेट से नहीं चलाएगा होल्डर को दे दिए, भी होल्डर से यहाँ चला जाएगा। देखिए सॉकेट से इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिए, ठीक है। तो हमारा इसका कनेक्शन कंप्लीट। अब रह गया इंडिकेटर को फेज देना, तो यहाँ से यहाँ एक तार जोड़ना पड़ेगा इंडिकेटर के लिए। अब ये जो दो तार है हम जो ठंडा गर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, देखिए हम बोले थे कि न्यूट्रल यहाँ देंगे, फेज यहाँ देंगे। एक में दे दिए न्यूट्रल, जहाँ जहाँ न्यूट्रल पहुँचना था पहुँच जाएगा सबको। अब फेज को है जो हम यहाँ से नहीं फेज दे देंगे। ये हमारा हो गया मेन लाइन। इसमें हम टेपिंग कर लेते हैं पहचान के लिए न्यूट्रल फेज का। ये हमारा फेज वाला वायर है। ये बस पहचान के लिए दे दिए हैं ताकि हमको पता चले कि फेज कौन है, न्यूट्रल कौन है, ठीक है। इस तरीक़ा से ये दोनों तार हम जोड़ लिए हैं, इस होल के माध्यम से बाहर निकाल लिए। अब ढक्कन के इसमें लगा देना है। ये हमारा पैक हो गया। अब ये दो अगर खाली है, ज़रूरत होगा तो कुछ जोड़ेंगे। 5 पिन वाला सॉकेट डाल देंगे। ये क्या करना है आपको, 200 वाट का बल्ब रखिएगा सीरीज के लिए तो बेस्ट होगा। हम इस बोर्ड में लाइन दे दिए हैं। अब यहाँ से ये सीरीज का है हमारा, इस तरीक़े से प्लग खोसेंगे, ये बल्ब जल जाएगा। होता क्या है कि ये जो देख रहे हैं प्लग ना, ये ऐसे प्लग खोसा गया। होता क्या, न्यूट्रल डायरेक्ट दिया गया है, फेज जो है स्विच से आ गया सॉकेट में, यानी इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट से होते हुए हमारा लीड से होते हुए यहाँ से निकल के बल्ब को मिल जाता है। यही सेम प्रोसेस इसमें होता है। फेज यहाँ से इसके एक टर्मिनल से फेज आ चुका है, दूसरा में तभी आएगा जब ऐसे टच करेंगे। और सीरीज को जब भी एक छुएगा लाइन नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन चप्पल पहन के रहना है। आज दोनों पॉइंट हटाएंगे बल्ब जल जाएगा, ऐसे छुएंगे लाइन नहीं मारेगा दोनों पॉइंट वाला के बाद, ठीक है। इसी तरह से टेस्टिंग करना है। चलिए।